अजर अमर त्रय काल सत्य जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज घन। निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, ते पद दर्शक दिव्य रहनियुत बोधक जोई। ऐसे मुक्त स्वरूप जो श्री गुरुवर के चरण चित, शेष झुकावत दासे जन्म मरण भय हरण हित। अर्चनीय वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी हम बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। जीवन के अनेक बिंदुओं पर, अनेक पहलुओं पर चर्चा हो चुकी है। कल्याण के लिए, मनोनिग्रह के लिए हर मनुष्यों के पास ज्ञान होता है, लेकिन भूल जाया करता है। भूल जाना भी एक वरदान भी है और अभिशाप भी है। बातों को ना भूल जाएं तो पागल भी हो सकते हैं। खराब खराब बातें भी समय के उपरांत सब भूल जाया करती हैं। अच्छी बातें तो तुरंत भूल जाती हैं लोगों को। जिन बातों से कल्याण है, शांति मिलने वाली है, जीवन सुधार होता है, वो बातें भूल जाया करती हैं। इसीलिए पुनः फिर से सुनने की ज़रूरत होती है, बार बार उसे रिपीट करने की ज़रूरत होती है, पुनरावृत्ति की ज़रूरत होती है। अब ऐसा भी नहीं कि सदा याद रहे, ग्रंथ में पढ़ते हैं तो भूल जाए, सत्संग में सुनते हैं तो भूल जाए, मनन चिंतन करते हैं तो भूल जाती है बातें। लेकिन ग्रंथ फिर पढ़ते हैं तो फिर याद आती है, संतों से सुनते हैं तो फिर याद आती है, और फिर हम सुधार करते हैं। ये बात ऐसी है जैसे है आज घर की सफाई किए, झाड़ू लगाए, लेकिन कूड़ा कचरा फिर आ जाता है। अब फिर हमको दोबारा साफ करना पड़ता है। कपड़े साफ करते हैं, गंदा हो जाता है, अब उसमें खराब बास आने लगती है, फिर धोते हैं साबुन पाउडर से, कपड़ा फिर साफ हो जाता है। तो इसका कोई उपाय और है? और कोई उपाय नहीं है। बस यही है कि रोज़ रोज़ इसको धोते रहो, साफ करते रहो, और गंदगी आएगी अपने आप। गंदगी लाने के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ता, और अच्छाई लाने के लिए, सुगंधी लाने के लिए मेहनत करना ही पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई अलग से उपाय नहीं है। घर में झाड़ू पोंछा सफाई इत्यादि करना ही पड़ेगा। हाँ, एक उपाय हो सकता है, दरवाज़ों को बंद कर दें, एकदम प्लास्टर करा दें, कोई छिद्र ना रहे और आप अंदर रहें। लेकिन बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। साथ में कूड़ा कचरा तो नहीं आएगा, लेकिन ऑक्सीजन भी नहीं आएगा। ऑक्सीजन नहीं आएगा तो आप जिंदा नहीं रहेंगे। इसके लिए खिड़की दरवाज़ा खुले रखो, ऑक्सीजन को आने दीजिए, कूड़ा कचरा भी आने दीजिए। बस झाड़ू उठाइए, 10-20-50 रुपए का लाइए दुकानदार से, झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, रोज़ लगाइए, साफ करिए, और 100 साल तक जीते रहें। आराम से घर आपका चमकता रहेगा। ऐसे ही ये आप भूलन लाल बने रहेंगे। लेकिन सत्संग सुनते रहिए, जीवन का सुधार करते रहिए, ग्रंथ पढ़ते रहिए, ध्यान से सफाई करें, सत्संग से सफाई करें, ग्रंथ पढ़ के सफाई करें, दान धर्म करके मन की सफाई करें। बस मन आपका सफ़ा होता रहेगा। और जैसे कि आप देखेंगे, सुनेंगे, चलेंगे, करेंगे तो फिर मन गंदा होगा।
उसके लिए फिर आप इसीलिए सुबह शाम ध्यान की विधा अध्ययन करने की। नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे शिव को, वही जीव वही पीव। नियम से काम करो, रोज नियम बना के रखो, पूजा पाठ ध्यान चिंतन का नियम बना के रखो। रोज ना बन सके सप्ताह में दर्शन करने जाओ संतों के और सत्संग सुनो, ग्रंथ पढ़ लिया करो। रोज 1 घंटा ना बने तो आधा ही घंटा ध्यान किया करो। ध्यान मतलब अपने जीवन का निरीक्षण करो, अनुसंधान करो, सिंहावलोकन करो कि मेरे जीवन में कितनी अच्छाई है, कितनी बुराई है, मैं अभी तक इतने समय बीत चुका मेरा, संतों का मेरे जीवन में क्या असर है। और जो लोग संत संगति नहीं करते हैं उनके लिए सद्गुरु कबीर कहते हैं, कबहु न भयो संगयो साथा, ऐसे जन्म गवायो आछा। बहुर न पैहो ऐसो थाना, साधु संगत तुम नहीं पहचाना। अब तोर होई है नरक माँ बासा, निस दिन बसो लवार के पासा। जात सबन का देखिया कहें कबीर पुकार, चितवा होय तो चेत ले, नहीं तो दिवस पर तू है धार। इस छोटे से पंक्ति में बीजक के रमैनी प्रकरण का ये पद है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। साहब कहते हैं कभी आपने संग साथ नहीं किया संत गुरुजनों का, ऐसे ही खाली समय भूलन लाल बन के बिता दिए समय, ये ठीक नहीं किया। तो प्रश्न उठता है संतों की क्यों संगत करें, क्यों जाएं, उनकी सेवा क्यों करें, हमको क्या देते हैं। माता पिता भाई बंधु हमारे सगे संबंधी जन पास के लोग तो बहुत कुछ देते हैं। माता पिता जन्म दिया, घर गृहस्थी दिया, अनेक विद्या पढ़ाया लिखाया, शादी ब्याह किया, साथी बराती हमें तमाम प्रेम स्नेह दिए, और भी बहुत लोग दिए। लेकिन संत लोग क्या देते हैं? संत वह चीज़ देते हैं जो हमें और जगह नहीं मिलती है। देखो एक उदाहरण से समझें, बहुत लोग तो जेल का अनुभव भी किए होंगे और नहीं तो सुने देखे हैं ही। जेल में कुछ लोग वर्षों से बंद हैं, कुछ 10-20 साल से बंद हैं, कोई आजीवन कारावास झेल रहे हैं। कहने का मतलब कैद खाना, जेल खाना एक दुख की जगह है प्रत्यक्ष। वहाँ कोई जाना नहीं चाहता है, कोई रहना नहीं चाहता है, तो दुख की जगह है, बहुत तकलीफ़ें हैं। तो एक इंसान सोचा कि दुखी लोगों की मैं सेवा करूं। क्या सेवा करूं? खान पान का प्रबंध करूं। एक इंसान के कुछ मन में आया दया धर्म, तो शरबत पानी भोजन का इंतजाम करके गया, बढ़िया बढ़िया मिष्ठान लेकर के जेल वालों को खिलाया। कैदी लोग वर्षों से जेल का बना हुआ भोजन करते करते ऊब चुके थे, घबराए थे और अपने बाल बच्चों की याद करके बेचारे रोते बिलखते थे। लेकिन उस दिन बढ़िया भोजन किए तो घर की याद भी भूल गया और उस आदमी की जय जयकार करने लगे कि आज वर्षों में ऐसा स्वादिष्ट पवित्र भोजन मिला, बड़ा उपकार किया। कुछ दिन के बाद यही ठंडी महीना आया, एक इंसान के मन में जगा कि मेरे पास पैसे कुछ हैं, क्यों ना लोगों की सहयोग करूं, ठंडी में लोग ठिठुर रहे हैं। वो कम्बल खरीद करके लाया एक गाड़ी में, सोचा कि कैद जेल खाने में चला जाऊं, वहाँ लोग बहुत मिल जाएंगे। जो वहाँ ओढ़ने को तो मिलता है लेकिन गंदा कपड़ा मिलता है और उसमें कीड़े मच्छर काटते हैं, एक ही बैरक में बहुत लोग रहते हैं, तो उन्हीं को दे आते हैं। कम्बल बांट दिए, नए नए कंबल बढ़िया से कीमती, लोग उसे ओढ़े तो वाह वाह करते रहे, जय जयकार करते रहे। इस धर्मात्मा का बड़ा उपकार है भाई, आज वर्षों में ऐसा हम ओढ़ करके अच्छी नींद ले रहे हैं। 2 तरह के उपकारी होए ना, इनका उपकार तो देखो साफ साफ समझ में आता है। एक तीसरा उपकारी आया, वो देखा कि बेचारे बहुत दिनों से जेल में पड़े हैं,
मैं क्यों ना जाऊं, इन सब लोगों को छुड़वा दूं। हाथ में एक छोटा सा लोहा का टुकड़ा लिया, गेट खोल देता है, गेट में ताला लगा रहता, खोल दिया और हर बैरक के सामने जा करके दरवाज़ों पर कह दिया कि भाइयों आप सबकी छुट्टी हो गई, चले जाओ अपने अपने घर बाल बच्चों में मिलो। ऐसा सुनते ही अपनी बोरिया बिस्तर बांध करके कैदी लोग सब अपने अपने घर को रवाना हुए और अपने बाल बच्चों में जाकर मिले जुले और राहत की सांस ली, तकलीफ़ से छुट्टी मिली। उसने तो अब विचार करना है कौन सबसे बड़ा दानी है, भोजन कराने वाला कि कंबल कपड़ा बांटने वाला, कि जिसने कुछ नहीं दिया, केवल अपनी जुबान डुला दिया, अपने शब्दों से लोगों को राहत दिया, कौन सबसे बड़ा दानी? वही अंतिम वाला जिसने एक लोहे के टुकड़े से दरवाजे ताले खोले और ताला खोलने में भी बस दाएं बाएं का खेल होता है घुमाने का, बस ताला बंद भी होता है खुलता भी है। उसी जुबान से लोग बंध जाते हैं, इसी जुबान से लोग गिर जाते हैं, इसी जुबान से अगर सही प्रयोग किया जाए तो लोगों का दुख दूर हो जाता है और खुशियाँ मिलती हैं, हंसते हैं लोग। साहब ने कहा एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। एक शब्द औषधि बन जाता है, जीवन दान देता है, और एक शब्द घाव कर देता है, जहर बन जाता है, लोग गिर जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं। शब्दों का ही तो कमाल है। तो सबसे बड़ा दानी कौन हुआ? जिसने कुछ नहीं दिया, केवल जुबान डुलाया। ऐसे महान उपकारी जेल से छुड़ाने वाले संत हैं जो अपने शब्दों का प्रयोग करके इस शरीर रूपी जेल से, संसार रूपी जेल से, वासना रूपी जेल से छुड़ा देते हैं। ऐसे इसीलिए कहा गया कि गुरु समदाता कोई नहीं जग मांगनहारा, राजा प्रजा बादशाह सब हाथ पसारा। गुरु सम कोई नहीं दानिया, गुरु सम कोई नहीं देव, रक्षक में रक्षक गुरु, दानिन में गुरुदान। इस प्रकार से संतों के पास इसलिए जाना चाहिए, गुरुजनों के पास जाना चाहिए दर्शन सेवा के लिए, क्योंकि हमें जो उनसे मिलता है वो और संसार में नहीं मिलता है। क्या मिलता है? हमें सबसे बड़ी बात उनके पास संयम सदाचार और आत्मज्ञान मिलता है। संयम सदाचार का पालन करके हम अपने आत्म स्वरूप तक पहुंच सकते हैं, अपने स्वभाव में आ सकते हैं। उसको पा करके सारा झगड़ा दुख मिट जाता है। एक उदाहरण सुनाऊं, जैसे यहाँ पर सदगुरु बुआ साहेब जी का ये आश्रम की जगह तपस्थली है। अब तो आप सब यहाँ बराबर करके बढ़िया सा निर्माण कर दिए हैं। उस ज़माने में तो जंगल रहा होगा, कहाँ उबड़ खाबड़ रहा होगा ये। तो ऐसे ये पर्वतीय क्षेत्र, ऊंचे पर्वत, बड़े बड़े ऊंचे पर्वत होते हैं, सिर उठाओ तब कहीं ऊपर दिखता है। तो ऐसे ही पहाड़ था, पर्वत था, उसकी तराई में निचले भाग में कुछ बस्ती बसी हुई थी। जैसे यहाँ भी लोग नीचे बसे हुए हैं कुछ, तो निचले बस्ती बसने के कारण ऊपर से जब बारिश होती तो भूस्खलन होता, बड़े बड़े पत्थर ढलक जाते तो जन धन की हानि कर देते थे। और नीचे उनकी खेती में बाढ़ आ जाती थी और पशु भी मर जाते, खेत भी खराब हो जाता, फसल नष्ट हो जाती। आए दिन वहाँ के निवासी लोग बहुत परेशान थे। एक दिन की घटना हुई, ऐसे ही जोर से मूसलाधार बारिश हुई, मिट्टी कट करके और पत्थर लुढ़क करके उनके घरों को गिरा दिए और पशुओं को मार डाले। कुछ लोग भी मर गए, उनके बच्चे लड़के, बहुत नुकसान हुआ। लोग इस नुकसान को देख करके बहुत विह्वल थे, दुखी थे, रो रहे थे। घर से बाहर जा करके वीरान जगह में बैठे थे उदास। उधर से एक संत निकले, देखे कि यह गांव है, यहाँ एक दिन निवास कर लेते हैं, सज्जन कोई होंगे उनके यहाँ रह लेंगे। गांव की ओर बढ़े, देखे कि लोग गांव से निकल करके उदास बैठे हैं, शायद कोई घटना घटी है। पास में चले गए, कारण पूछे, बंधुओं आप लोग क्यों उदास हैं, दुखी क्यों हैं? उन्होंने कहा महाराज ऐसी ऐसी घटना है, हम लोगों की किस्मत ही खराब है, भगवानी माया है, भगवान की देन है।
और ये हर समय पुरातन से यही होते आया है। महात्मा ने ये भगवान की बात, किस्मत की बात, भाग्य की बात सुन करके उनको बड़ा अचलग लगा कि ये कैसे बुद्धू लोग हैं। अभी इतना विज्ञान बढ़ गया है, शिक्षा का युग है, समझदारी बढ़ी है, जागृति बढ़ी है, बदलाव आया है, लेकिन ये पर्वत के नीचे रहने वाले पहाड़ी लोगों का दिमाग नहीं बदला है। अभी कुछ तो सोचते, जब जानते हैं कि हमारे पूर्वजों से यही हाल है, कुछ तो अनुसंधान करते। देखो, अनुसंधान करते करते पैदल से आदमी आकाश तक पहुंच गया है, हवाई जहाज़ से उड़ता है और बड़ी बड़ी यात्राएं मिनटों में कर लेता है, और ये लोग जैसे के तैसे वहीं बने हैं। महात्मा कुछ देर सोचे और कहे, भाइयों, आप लोग उपाय क्यों नहीं करते हो? जब हर समय बारिश होती है, ये समस्या आती है, पशु जन धन की हानि होती है, तो आप लोग प्रबंध क्यों नहीं करते हैं? 4 से 10 लोग आ गए गांव के, महाराज आप ऐसी बात करते हैं, हम कोई भगवान थोड़े हो गए हैं कि बदल देंगे? अरे हम जीव आदमी हैं और यहाँ कमाते खाते गरीब लोग हैं, ये तो सब भगवानों का काम है। अब बताइए, अब हम बदलों को रोक सकते हैं कि पहाड़ों को गिरा सकते हैं कि पानी को हम रोक सकते हैं? क्या कर सकते हैं? बारिश को रोक नहीं सकते। बारिश होगी, जब बारिश होगी तो भूस्खलन आएगा, अब आएगा तो हम लोग मरेंगे। कहीं नहीं भाई, कर सकते हो, तुम हारते क्यों हो? कहीं महाराज आप ही कर सकते हो, संत महात्मा बड़े त्यागी तपस्वी होते हैं। तो महात्मा जी ने कहा, इन विचारों को थोड़ा से सहयोग करना चाहिए, समझाना चाहिए। रह करके सबको इकट्ठा किया और सत्संग सुनाए और उनको विश्वास दिलाए कि मेरी एक बात मानो, कुछ परिश्रम करो, मेहनत करो, ऐसा करो कि तुम ये जो भौतिक तकलीफ़ें हैं इससे भी उबर जाओगे। कैसे? तुम अपने जानवरों को लो और सामान पकड़ो, जो भी मोटा मोटी चीज़ घर की है उसको लो और ऊपर चढ़ो, ऊपर शिखर पर सबको चलना है। तो कहीं तो बहुत कठिन बात, कहीं कठिन बात को ही तो करना है। ऊपर सबको लेकर के गए, धीरे धीरे 2-4 दिन में सारा सामान ऊपर ले गए। बोले कि यहाँ छप्पर बनाओ, घर बनाओ, यहाँ खेती करो, पशुओं को भी यहीं बांधो, ज़मीन कुदार से थोड़ा बराबर कर लो, समतल कर लो, भूमि को अच्छी बना लो, यहीं अपना निवास स्थान बनाओ। बना लिए उनके कहने पर। थोड़ी थोड़ी आशा जगी, चलो ठीक है, मेहनत तो पड़ी, लेकिन ऊपर आ गए, अच्छा हुआ। कुछ दिन के बाद जैसे ही बारिश का समय आया, मूसलाधार बारिश हुई, इतना बारिश हुई कि नीचे की तरफ पानी गया, बड़े बड़े पत्थर लुढ़के, मिट्टी भी गई, भूस्खलन हुआ। फसल नीचे जो थी नदियों में बाढ़ आ गई, लेकिन एक भी इंसान नहीं मरा, एक भी पशु का नुकसान नहीं हुआ, खेती डूबी नहीं। पानी निकल गया, बाहर निकले घर से अपने लोग, देखे कि फसल हमारी खड़ी है, जानवर बंधे हुए हैं, हमारे बच्चे खेल रहे हैं, भूमि सूख गई है, अब उठे बैठे शान से रहें। बहुत खुश हुए, महात्मा का जय जयकार करने लगे। धन्य है महात्मन, आप केवल 2-4 दिन ही आए हमारे घर में, इस गांव में पहली बार, वर्षों वर्षों पूर्वजों का रोग दूर कर दिया, समस्या का समाधान कर दिया। अब ये दोबारा समस्या आने वाली नहीं है। जो सदियों से, हजारों साल से हम लोग यहीं पर रह करके मर रहे थे, अब कोई समाधान नहीं निकला, केवल भगवान भरोसे बैठे थे हम लोग। हमको होश ही नहीं था, हम तो सोचे जब भगवान ही बदलेगा तभी बदलेंगे। ये तो आपने सब कुछ बदल दिया, यहाँ का नक्शा ही। इसी प्रकार सद्गुरु कहते हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मोई सुन सुनी आवे हंसी। मुझे हंसी आती है कि सारी सामग्री, सारी योग्यता, सारा वैभव मनुष्यों के पास है। आदमी क्या नहीं कर सकता है? अगर तुम चाह लो तो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम चाह लो तूफान का पथ मोड़ सकते हो, अगर तुम चाह लो विश्व के इतिहास में अपने सुयश का एक नव अध्याय भी तुम जोड़ सकते हो। मनुष्य सब कुछ कर सकता है। आज वैज्ञानिक युग में मनुष्य क्या नहीं करके दिखाया है, सब लोग आश्चर्यचकित रहते हैं। भौतिक क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चे कहते हैं विज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है।
एक साधारण अनपढ़ संत चले जा रहे थे, तो पढ़ा लिखा एक बढ़िया साइंस पढ़ने वाला, विज्ञान बुद्धि रखने वाला लड़का, नौजवान, बड़ा स्वाभिमानी अहंकारी था, और महात्मा जी को देखा तो थोड़ा उल्टा पलटा बका। महात्मा जी ने कहा, कैसे भाई, क्या कह रहे हो, मैंने आपको कोई तकलीफ़ पहुंचाया क्या? कहे, नहीं नहीं, तकलीफ़ नहीं पहुंचाया बाबा जी, लेकिन तुम लोग धर्म कर्म के चक्कर में पड़े रहते हो। सबसे बड़ा आज वैज्ञानिक युग है, विज्ञान है। विज्ञान ना होता तो तुम लोगों को कोई पूछता नहीं, कुछ ना कर पाते। महात्मा जी अनपढ़ तो थे, लेकिन एक प्रश्न उन्होंने ठोक दिया। उन्होंने कहा, अगर मेरा विज्ञानी ना हो, तुम्हारा विज्ञान धरा रह जाएगा, पड़ा रह जाएगा। वैसे चाहे तुम्हारा कंप्यूटर हो, चाहे तुम्हारी ट्रेन हो, चाहे तुम्हारा हवाई जहाज हो, चाहे जल जहाज हो, थल जहाज हो, कुछ भी हो, मेरा विज्ञानी ना हो तो तुम्हारा विज्ञान रखा रह जाएगा, और एक पग भी नहीं चल सकता है, टूट फूट के जंक लग जाए कि नष्ट हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। उसने कहा, अरे महाराज आप क्या कह रहे हैं, ये विज्ञानी कौन चीज़ है? विज्ञानी के बदौलत ही विज्ञान यहाँ आविष्कृत है, चल रहा है, हलचल मचाए हुए है। ये विज्ञानी नाम की कौन सी चीज़ है? ये विज्ञानी है विज्ञान को उत्पन्न करने वाला आत्मा, जीव। विज्ञानी का ही कमाल है कि विज्ञान यहाँ चल रहा है। इस विज्ञानी को समझने की ज़रूरत है। इसीलिए साहब कहते हैं, आत्मज्ञान बिना नर भटके। आत्मज्ञान बिना सब भटक जाते हैं। देखो अब विज्ञान इतना बढ़िया है, अच्छी बात है, तो लेकिन भटक रहे हैं ना। अब विज्ञान इतना बढ़ गया है कि विटामिन ढूंढना चाहिए पवित्र चीज़ों में, लेकिन विटामिन ढूंढ रहे हैं अंडा में, मछली में, मांस में, गंदगी में, तंबाकू बीड़ी में आनंद खोज रहे हैं, शराब में खोज रहे हैं आनंद। अरे भाई एक प्याला लगा लो, क्या कहना, बड़ा आनंद, स्वर्ग दिखाई देता है। धार्मिक लोग तो हमारे कहते हैं, महाराज जब भांग का गोला चटकता है तो पूरा शंकर जी हम हो जाते हैं, ध्यान लगाते हैं, ये शिव भोलेनाथ का गोला है। अरे भाई भोलेनाथ को क्या जानोगे, भोलेनाथ कौन है, शिव जी कौन है, केवल चित्र में बना दिया गया। चित्रों को देख करके भी आदमी चरित्र में अपने लाभान्वित हो सकता है। देखोगे जहाँ आप शिव जी को देखोगे तो मस्त आसन लगाए जमाए बैठे हुए हैं। शिव जी कौन से शिव जी को ध्यान करते थे, उनके शिव का पता लगाना चाहिए, उनका भगवान कौन था। वे अपने आप का ध्यान करते थे। प्रपंचोपशमं शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मनन्ते सा आत्मा सा विज्ञः। ये शिव का मतलब ये होता है, जब हमारे प्रपंच किसे कहते हैं, पांचों ज्ञान इंद्रियों की जो चंचलताएं हैं, उत्पन्न वासनाएं हैं, सब प्रपंच के अंतर्गत हैं। तो जब हमारे प्रपंच शांत हो जाते हैं, अर्थात हमारी मन इंद्रियां शांत हो जाती हैं, तब क्या होता है, शांति नज़दीक होती है। शिवम, तब शिव प्रकट होता है। अब ये शिव कैसे प्रकट होता है? चतुर्थ अवस्था में। चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? 3 अवस्थाएं जान लीजिए, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। 3 अवस्थाएं ये हैं। चौथी अवस्था है, योगी भाषा में उसे तुरीयावस्था कहते हैं, लेकिन हमारे संतों की भाषा में उसे ध्यान समाधि की अवस्था कहते हैं। तो आप सब ध्यान, सदगुरु कबीर के अनुयायी हैं, ध्यान लगाया करें, टेढ़ा मेढ़ा ही सही, चुपचाप बैठे रहो ध्यान, और कुछ ना समझ में आवे तो गुरु की बातों को याद करो, उसी समय आधा घंटा 1 घंटा गुरु जी ने हमें क्या समझाया है, सत्संग में हम क्या सुने हैं, और इसमें भी मन ना लगे तो अपने को देखो कि कल मुझे क्या करना है, आज मैंने क्या गलती कर डाला, कल जो गलती हुई है आज नहीं गलती करूँगा। इस तरह अगर सोचने लगोगे, चिंतन करने लगोगे, तो आपका जीवन उसी दिन से बदलता चला जाएगा। लेकिन अनुसंधान करते नहीं, सिंहावलोकन करते नहीं, पुनः देखते नहीं, विचार करते नहीं, और छोटे से बड़े तक सबकी यही हाल है, कोई विचार नहीं करते हैं। विचार नहीं करते हैं तो कैसे अपनी इंसल्टी और बेइज्जती हो जाती है। बड़े होकर के, धर्मात्मा होकर के, राजा, विद्वान और वैज्ञानिक होकर के भी। एक छोटा सा उदाहरण कह के बंद करता हूँ। एक राजा थे, राजा के घर में एक नौकरानी, कपड़ा धोने वाली, घर की साफ सफाई करने वाली नौकरानी थी। उसे
छोटी जाति का कहते हैं ना, जो कपड़ा धोते हैं, धोबी कह लीजिए। तो धोबी का घर था, तो उनके घर में एक गधा था, गधा पालते हैं काम के लिए। तो कपड़े की लादी उस पर लाद करके तालाब में ले जाते, कपड़ा धोते। तो अब धोबी अपने गधे का प्यारा सा नाम रखा था सोडरमल। सोडरमल एक दिन मर गया, बीमार पड़ा, मर गया। तो दोनों प्राणी, धोबी और धोबैन उनकी पत्नी, रो रहे थे कि क्या बताएं, हमारा प्यारा सा गधा मर गया, इसी के बदौलत हम बहुत काम करते थे, बहुत आराम से रहते थे और काम लेते थे, कमाई करते थे। उस दिन मन उदास था। देखो, आप एक घर में कहीं कुत्ता बिल्ली भी पालते हैं, अगर वो मर गया तो आपका मन थोड़ा उदास हो जाता है कि मेरा बहुत दिन से प्यारा सा कुत्ता मर गया। तो वो अपने गधे को लेकर के उदास थे। तो उनकी पत्नी, धोबी की पत्नी ने कहा कि ऐसा करो, जाओ रानी साहिबा के यहाँ हाथ जोड़ के कहना कि हमारे घर में आज संकट है, हमारा सोडरमल मर गया है, दुख है, तो क्षमा कर देंगे, नहीं कोड़े से मारेंगे, अब काम कर लेना, आज हम नहीं जाएंगे ड्यूटी में। तो जाते हैं, वो धोबी महोदय जाते हैं, रानी साहिबा से हाथ जोड़ते हैं कि आज तकलीफ़ है हमारी पत्नी को, नहीं आएंगी नौकरी में, मैं कर देता हूँ कुछ काम। तो अच्छा, रोने लगा, रो के बताया कि मेरा सोडरमल मर गया। रानी साहिबा सोचा कि मेरी जात की औरत है, भले गरीब है, मेरी नौकरानी है, लेकिन उसके ऊपर संकट पड़ा, धोबी रो रहा है, कोई विपत्ति है, बिना दुख के आंसू आते नहीं, चलो मैं भी शामिल हो जाऊं, मेरी प्रजा है, तभी तो मेरा महत्व बढ़ेगा। रानी साहिबा के अंदर भाव जगा, करुणा जगी, वो भी आंसू बहाने लगी, रोने लगी। इसी समय राजा साहब आए कि अपनी पत्नी से मिल करके मैं राज दरबार में चला जाऊं, काम करूं देश का। क्योंकि अच्छे लोग अपने घर में अगर दो ही प्राणी हैं तो अपनी पत्नी से मिलकर जाते हैं, पति महोदय, तो अवहेलना नहीं करते हैं। अपने बच्चे हैं तो बच्चों से मिलकर जाते हैं और उन्हें बढ़िया से खिला लेते हैं, कहते हैं बेटा मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पर। तो सभी लोग आपस में मिलजुल करके अलग होते हैं। तो राजा महोदय गए तो देखा कि मेरी पत्नी रो रही अर्धांगनी। सोचा कि मेरी पत्नी पर कोई विपत्ति आ गई है। तो राजा साहब सोचे कि अर्धांगनी के साथ में कुछ दुख तो मना ही लेना चाहिए, शोक तो मना ही लेना चाहिए। तो वे भी रोने लगे, आंसू बहाने लगे, राजा साहब भी। अब समस्या हुई कि खोज नहीं करते हैं। रानी साहिबा भी खोज नहीं किया, विचार नहीं किया, कारण कोई नोटिस लगाया ही नहीं। और राजा साहब भी वही हाल किए, रोने लगे बस द्रवित हो करके। इतने में मंत्री महोदय आए, देखे कि मेरे राजा साहब उदास हैं, वे भी रोने लगे। इतने में मंत्री के और संतरी लोग रहे, वे भी आए, देखे कि मंत्री महोदय रो रहे हैं तो वे भी रोने लगे। जब संतरी के और संतरी सिपाही लोग भी सब रोने लगे, ये प्रजा तक बात पहुंच गई, नगर के सभी लोग रोने लगे, पूरा कोहराम मच गया, बड़ी समस्या आ गई गांव में। एक महात्मा वहां उधर से पधारे कि शाम हो गई, यहीं पर चलते हैं। देखे कि अरे इस मोहल्ले में तो कोई घटना घट गई है, चलो उस मोहल्ले में। दूसरे मोहल्ले में गए तो वहाँ भी वही हाल। महात्मा ने खोज करना आरंभ किया कि भाइयों इधर आओ, ये समस्या क्या है, आप लोग रो रहे हैं, दुखी का कारण, दुख होने का कारण बताओ। तब एक आदमी ने कहा, प्रजा के सज्जनों ने कहा, देखो महात्मन, हमको पता नहीं है क्या कारण है, लेकिन हमारे सब सैनिक लोग रो रहे हैं, इसलिए हम रो रहे हैं। महात्मा ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग सब प्रजा है, नहीं जानते, सैनिकों के पास गए क्यों भाई? आपके हाथों में रिवाल्वर है, गन है, तोप है, आप लोग देश की रक्षा करने आए कि यहाँ रोने आए हैं? बड़ी बड़ी समस्याओं में रोना नहीं चाहिए, आपके ऊपर क्या समस्या है? उन्होंने कहा, महाराज हमारे ऊपर के जो मंत्री हैं, कमांडर साहब हैं, वही रो रहे हैं, तो उनके ऊपर संकट है, तो हम लोग तो भाई शोकित होना ही है। कहें चलो, आगे वाले अधिकारी, ऊपर के अधिकारी के पास गए महात्मा जी। अब वो रुकने वाले नहीं, खोज जारी हो गई। उन्होंने मंत्री के पास गया, मंत्री यही बात बताया कि मेरे राजा रो रहे हैं, इसलिए
राजा के पास गए, क्यों हुजूर, आपके पास इतनी सैनिक है, खजाना है, तमाम प्रजा है, आपको तो बिल्कुल ये सब नहीं करना चाहिए, क्या बात है, कौन सा कारण है? उसने कहा, महाराज ये तो आप पूछ पड़े, मैं तो सोचा ही नहीं। मेरी रानी साहिबा हैं, वो मेरी बहुत प्रिय हैं, मेरी पत्नी है, अर्धांगनी हैं, और वे मेरी साथी हैं, जीवन संगनी हैं, उनके दुख में मैं केवल दुखी हूँ बस। कहें अच्छा, तो दुख का कारण आप भी नहीं जानते हैं, चलो पत्नी महोदय के पास गए, क्यों रानी साहिबा आप क्यों दुखी हैं? उसने कहा, अरे महाराज मेरी गरीब औरत नौकरानी है, प्रजा है, तो अच्छा तो आप भी नहीं जानती हैं, चलो नौकरानी के पास, वो धोबैन के पास गए। तो महाराज ने कहा, क्यों भाई, तू गरीब है, निश्चित है तेरे पास धन की कमी थी इसलिए दुखी थी, खाने को नहीं था इसलिए तू रो रही थी? कहें, महाराज नहीं, मेरा सोडर मल मर गया है। तो महाराज जी सोचे कि सोडर मल नाम का कोई बेटा बेटी रहा होगा, तो मरने पर थोड़ा तो उदास दुख होता ही है। महाराज भी थोड़ा सा मुंह लटकाए, जब थोड़ा सा उदास हो गए तो फिर सोचे कि नहीं भाई, सोडर मल को भी ज़रा पूछ लूँ। अच्छा ये बताओ देवी कि सोडर मल के पास शादी वादी हुई, कोई बच्चे बच्चे रहे कि नहीं? तब वो औरत कहने लगी, अरे महाराज आप भी पूछ रहे हैं, सोडर मल की शादी को पूछ रहे हैं बेटी बेटा, सोडर मल मेरे गधे का नाम था। तब गधे का नाम सुनते ही महात्मा जी तो सन्न रह गए, और वहीं पर रानी साहिबा मुंह दबा के भागी घर की ओर, शर्म लज्जा के मारे कि एक गधा के मर जाने से हम लोग सब, पूरी प्रजा के लोग रो रहे हैं, कोई पता भी नहीं लगा रहा, कोई पूछ भी नहीं रहा है। यही है भेड़िया धसान, सब लोग पूछ पकड़े भागे जा रहे हैं, कुछ तो पता लगाओ ये देवी देवता भगवान भवानी के बारे में, दुख कहाँ से पैदा होता है, दुख कैसे हो जाता है, ये सारी बातों का पता लगाओ। अब पता वही बता सकता है जो खोजता है, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। तो इस प्रकार जो खोजता है वही पाता है, और जो नहीं खोजता है केवल मान लेता है। मान मान बंधन तरयावा, निज कर्तव्य में आप बंधावा। मान मान करके अपने स्वयं के कर्मों में आदमी बंध जाता है और बंध करके दुख पाता है। देखो, मान लिया ये पतिंगा, मान लिया कि ये बल्ब के रोशनी में बड़ा सुख है, धक्का मार मार करके पंख अपना नष्ट कर लिया और मर गया पतिंगा। ऐसे ही हाथी मान लिया स्फटिक पत्थर में सुख मिलेगा, और दूसरा कोई मेरा प्रतिद्वंदी है और सिर मार मार करके हाथी मर गया। मछली मान लिया कि थोड़े से उस मांस में सुख है, और कंटिया को मारा, निगल गई उसका गला फट गया और मारी जाती है। ऐसे ही सारे जानवर, भंवरा मान लिया कि बड़ा सुख है सूंघने में, वहीं बंद हुआ और हाथी द्वारा मारा गया। एक एक जानवर अपने विषयों के सुख में मारे गए, सुख मान मान करके। वहाँ सुख नहीं था लेकिन मान लिए। हम लोग पांचों ज्ञानेंद्रियों के सुख को, विषयों को मान लिए कि इसी में सुख है, और इसी कारण से इतना बंध गए विषयों में, पंच विषयों में फंस करके आत्मा को भूल गए। इसलिए जब हम पंच विषयों के भोगों को कम करेंगे, अपनी तरफ लौटेंगे, तभी लाभ मिलेगा, तभी हम अपने आप की पहचान करेंगे। साहब ने कहा बहुत सरल तरीके से, दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांझत रहिए, दर्पण में लागी काई तो दरस कहाँ से पाई। इसलिए अपने अंतःकरण मन रूपी दर्पण को साफ शुद्ध करें सत्संग के माध्यम से, तो तभी हमारा जीवन पवित्र होगा। और जब पवित्रता आ जाएगी तो आत्मदर्शन होने लगेंगे, आत्मा की अनुभूति होगी, अपने स्वरूप में हम विराजमान होंगे। यही सद्गुरु कबीर संदेश देना चाहते हैं और ये स्थान बनाना चाहते हैं। इस स्थान में बैठ करके फिर इस ठौर में रह करके कोई समस्या नहीं है। आनंद कंद बसे आनंद अटारी, तो इस अटारी में हम रह करके सदा के लिए मुक्त सुख शांति को पा सकते हैं। तो इस 4 दिन के सत्संग में ज्ञान की गंगा में आप सब निमज्जन करते रहे, और इस बुआ धाम में आप सबकी बहुत बड़ी विशेषता है।
देखो आप सब आकर के, और इतने पूर्वज 400 साल के ऊपर हो गए और ये सब चल रहा है समाज, और आप सबका उत्साह है। निश्चित ही अच्छे संतों को बुला करके खूब ज्ञान की चर्चा होना चाहिए और वैज्ञानिक चिंतन होना चाहिए, ताकि आजकल जो नया नया जनरेशन समाज आ रहा है, इन लोगों के मन में एक चिंतन चालू हो, खोज चालू हो, सही दिशा की ओर बढ़ें। केवल अब पुरानी घिसी पिटी बातों को लेकर के बुद्धू बने ना रहें। हमें बुद्धिमान बनना है, बुद्धू नहीं बनना है। बुद्धू बन करके समाज हमको खूब ठगा है, खूब दीनहीन लाचार बनाया है, तो हमको और बुद्धू बन करके ही काम करना है। अब तो दीपो भव तागत, बुद्ध ने यही कहा कि अपने आप का दीपक स्वयं बनो। सद्गुरु कबीर ने यही कहा, दिल में खोज दिलहि माँ खोजो यही करीमा रामा। और कहते हैं, सकलो दुर्मति दूर करो अच्छा जन्म बनाओ, काक गमन गत छाड़ के हंस गमन चले आओ। तो सारी दुर्बुद्धि को दूर करके हम हंस की तरह हो जाएं, निर्चीर ग्राही बन जाएं, तभी हमारा जीवन सुखमय होगा। आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।